वेलकम बैक बच्चों। आज हम कल से आगे बढ़ेंगे। जैसे कल हमने ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में हमने एक आपसे पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अगर हम a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c इक्वल टू 0 है तो हम उसमें थीटा का जनरल वैल्यू कैसे लिखेंगे। और तीसरा स्टेप हमने पढ़ा था इफ साइन m थीटा इक्वल टू साइन n थीटा और कॉस m थीटा इक्वल टू साइन n थीटा तो हम इनका जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये 3 स्टेप हम पढ़ चुके थे। चौथा स्टेप में हम चाहते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 दे दिया जाए और इसी तरह से टेन थीटा का वैल्यू -1 दे दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन पर हमें जनरल वैल्यू क्या होना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन। तो हम इसको देखते हैं कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो या 1/√2 कर लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 हो तो हमें और tan थीटा का वैल्यू -1 हो तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन पे हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये साइन 45 भी लिख सकते हैं और साइन 135 डिग्री भी लिख। वेलकम बैक बच्चों। आज हम कल से आगे बढ़ेंगे। जैसे कल हमने ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में हमने एक आपसे पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अगर हम a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c इक्वल टू 0 है तो हम उसमें थीटा का जनरल वैल्यू कैसे लिखेंगे। और तीसरा स्टेप हमने पढ़ा था इफ साइन m थीटा इक्वल टू साइन n थीटा और कॉस m थीटा इक्वल टू साइन n थीटा तो हम इनका जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये 3 स्टेप हम पढ़ चुके थे। चौथा स्टेप में हम चाहते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 दे दिया जाए और इसी तरह से टेन थीटा का वैल्यू -1 दे दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन पर हमें जनरल वैल्यू क्या होना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन। तो हम इसको देखते हैं कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो या 1/√2 कर लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 हो तो हमें और tan थीटा का वैल्यू -1 हो तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन पे हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये साइन 45 भी लिख सकते हैं और साइन 135 डिग्री भी लिख। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा
इक्वल टू साइन पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। हम ये दो यानी थीटा का यहाँ दो वैल्यू आ जाएगा, एक तो पाई बाई 4 आएगा और एक हमारा 3 पाई बाई 4 आएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करें तो टेन थीटा का निगेटिव वैल्यू, तो टेन थीटा का वैल्यू एक तो हमारा टेन 3 पाई बाई 4 पर हो सकता है और एक हमारा टेन माइनस पाई बाई 4 पर भी हो सकता है। तो यहाँ से थीटा की दो वैल्यू मिलेंगी, 3 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4। इन दोनों वैल्यूज़ में एक वैल्यू हमें कॉमन मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 पाई बाई 4 हमें दोनों में मिल रहा है, इसलिए हम थीटा का फाइनल वैल्यू हम 3 पाई बाई 4 कहेंगे, इसी को हम अल्फ़ा कह देते हैं। अब हम यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का फॉर्म दिया है, तो हम कहेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह 3 पाई बाई 4। इस तरह से हम इसका रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं। तो यही है हमारा पहला स्टेप। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है तो हम इनको ऐसे करेंगे। वैसे एनसीईआरटी में ये पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। इक्वल टू सी, यहाँ ए बी और सी हमारे कांस्टेंट होंगे और इन कांस्टेंट को हम किस तरह से इनको हम मर्ज करेंगे एक दूसरे में, तो इन चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ऐसी कंडीशन पर जब कभी इस फॉर्मेट का इक्वेशन हो तो हमेशा साइन थीटा के कोफिशिएंट और कॉस थीटा के कोफिशिएंट के स्क्वायर और उसका सम और उसका अंडर रूट। कहने का मतलब क्या, वी हैव टू divide and multiply by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हम इस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे। इतना केवल कह दें, डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन में अगर सेम नंबर को हम डिवाइड कर दें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, या हमारी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम ट्रायंगल बनाएं, तो इसको अगर हम अल्फ़ा कह दें, बेस को ए और परपेंडिकुलर को बी कह दें, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। उस ट्रायंगल को देखते हुए अगर हम ए अपान कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो हम इसको साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा कह सकते हैं, प्लस यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, सॉरी साइन अल्फ़ा, ये बी अपन इक्वल टू, इसको हम कोई सिंबल दे दें पी, या हम ना सिंबल दें तो हम ऐसा ही लिखा रहने दें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे भी आप जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हम इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट दे सकते हैं, इक्वल टू हम सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे सकते हैं। अब यहाँ से ये साइन थीटा इक्वल प्लस अल्फ़ा इक्वल टू ऐसा है, तो हम जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में होगा तो ए बी सी हमारे एक नंबर होंगे, और नंबर को जब हम यहाँ पर अरेंज करेंगे तो वो कोई ना कोई हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, वो साइन की किसी डिग्री का वैल्यू होता होगा।
अगर नहीं होगा तो हमें क्वेश्चन में उसका कोई ना कोई हिंट दिया होगा और उसी हिंट के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ पर हम c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा। और बाकी हम वैल्यू थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू ये साइन अल्फ़ा का वैल्यू है, तो हम साइन थीटा के क्या फार्मूले होने चाहिए, क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, वो हम एक एग्जांपल के तहत देख के हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम इसी पर बेस्ड कर लेते हैं, उससे हमें कुछ अंदाज़ा लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। जैसे हमने कहा साइन थीटा प्लस अंडर रूट 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2 कह देते हैं, और इसका हमें जनरल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इससे हम कंपेयर करें a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू अंडर रूट 3 और c इक्वल टू 2। तो हमने कहा था इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना पड़े तो हम 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इससे अगर वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा, यानी हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो क्या कहेंगे 1/2 साइन थीटा प्लस अंडर रूट 3/2 कॉस थीटा इक्वल टू 2/2, यानी हमने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हम देखें साइन थीटा इनटू, ये साइन का वैल्यू भी होता है, कॉस का वैल्यू भी होता है, यानी साइन 60 का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू है या कॉस 60 का वैल्यू है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको हम साइन 30 लिख देते हैं प्लस कॉस थीटा, अब इसको हम कॉस 30 ही लिखेंगे, ध्यान रखना अगर हमने यहाँ पर 30 का बेस लिया है तो हम ऐसा वैल्यू रखें यहाँ पर कि हमें यहाँ फार्मूला नज़र आए, इधर हमारा 1 हो जाता है। ये फार्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू, ये कॉस की किसी का वैल्यू है कॉस 0, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा बन गया, तो यहाँ से हम कहेंगे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6, ये हमारा इसका जनरल वैल्यू होगा। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो हम कर लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी को हम ले लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, कुछ भी ले लेते हैं। तो a की जगह 1 है, b की जगह 1 है और c की जगह हमारा अंडर रूट 2 है, तो हम इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हम 2 से इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे तो ये अंडर रूट 2 आएगा, यानी हम अंडर रूट 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से फिर वही बन जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा साइन π/4 इक्वल टू, यहाँ से 1 आ जाएगा। ये फार्मूला हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनता है, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस π/4 और इसको हम साइन π/2 भी कह सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से जनरल वैल्यू ऑफ थीटा हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस π/4 इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n into अल्फ़ा, या थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n
π/2 माइनस π/4। ये इसका हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। तो हमें उम्मीद है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप उनको आसानी से कर पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है, उम्मीद है। तो क्वेश्चन सामान्य होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आरडी में इसकी कुछ इसकी परछाई मिल सकती है। सारे क्वेश्चन तो हो सकता है ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको आरडी शर्मा या कुछ इस तरह की जो पैरेलल बुक्स हैं उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। एक क्वेश्चन हमारा, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इन 3 tan थीटा माइनस 15 इक्वल टू tan थीटा प्लस 15। इसको अगर हम इसका जनरल वैल्यू निकालें तो सबसे पहले हमारा मकसद होगा इसको हम सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी होगी कि इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 15 बाई tan थीटा प्लस 15 इक्वल टू 1/3। अब हमें इसको हम फार्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे यूजिंग कंपोनेंट लॉ एंड डिवाइडेड लॉ। तो यहाँ से हम कहेंगे इसका थीटा माइनस 15 प्लस थीटा प्लस 15 बाई tan थीटा माइनस 15 माइनस थीटा प्लस 15 इक्वल टू 3 + 1/3 - 1। हमने इसमें सिर्फ कंपोनेंट लो एंड डिवाइडेड लो यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर इसका फार्मूला तो हमारे पास होता नहीं है, तो हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, नीचे वाले को भी साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस 15 बाई कॉस थीटा माइनस 15 प्लस साइन थीटा प्लस 15 बाई कॉस थीटा प्लस 15 बाई, यहाँ पर कहेंगे साइन थीटा माइनस 15 बाई कॉस थीटा माइनस 15 माइनस साइन थीटा माइनस 15 बाई थीटा प्लस 15 बाई कॉस थीटा प्लस 15। इसी का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, साइन थीटा माइनस 15 कॉस थीटा प्लस 15 प्लस कॉस थीटा माइनस 15 साइन थीटा प्लस 15 बाई, नीचे भी कुछ मिलेगा ऐसा ही, साइन थीटा माइनस 15 कॉस थीटा प्लस 15 माइनस कॉस थीटा माइनस 15 इंटू साइन थीटा प्लस 15। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से हम नीचे भी देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम कह सकते हैं साइन ए प्लस बी बाई साइन ए माइनस बी, कुछ ऐसा। ए ये है और बी ये है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा और हमें यहाँ से 15 से 15 भी कट जाएगा और यहाँ पर वैल्यू हमारी 4/2 यानी 2 आ जाएगी। इधर से हमारा साइन 2 थीटा मिलेगा, नीचे देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन 2 थीटा बाई साइन -30 इक्वल टू 2। इस साइन 30 का वैल्यू हम रखेंगे 1/2, तो हम कह सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन -1/2 है ना, माइनस साइन 30 इक्वल टू 2। तो साइन 30 का वैल्यू साइन 2 थीटा अपॉन 1/2 इक्वल टू 2,
इसको आप इधर ले जाएंगे तो साइन 2 थीटा इक्वल टू -1 या साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन -π/2। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/2, या थीटा इक्वल टू कह सकते हैं n/2 प्लस -1 की पावर n π/4। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, और थोड़ा सा अगर सावधानी आप लेके चलोगे तो मे भी सॉल्यूशन आपका काफ़ी आसान होगा।